को ये कहता हूँ कि नशा छोड़ दो। हमारा असली जो पतन का कारण है वो नशे का है, क्योंकि महान पुरुषों ने कहा है कि नशा नाश कर देगा। अरे नशा नाश कर देगा, नहीं मिलेगा खाने को और हाथ में कटोरा होगा, एक दिन फिरोगे दाने दाने को। और मेरे दोस्तों, मैं भी चबाक हूं। मैंने अपने जीवन में कभी दारू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, पान, सुपारी, छाली, गुटखा, कच्ची पक्की चैनी खाली, सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा आज तक छुआ नहीं। मैं भी चबाक हूं, मैं भी संत रविदास जी को मानता हूं। इसलिए कसम खा कर जाओ, नशा छोड़ दो और अपने बच्चों को एक रोटी कम खिलाओ, लेकिन स्कूल में भेजो और पढ़ाई करवाओ। अगर पढ़ोगे तो दाढ़ मारोगे, क्योंकि पढ़ाई शेरनी का वो दूध है जो मेरे इंडिया के सम्राट संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में अपना शीश झुकाकर उनको नमन करते हुए, और हमारे जो आज महान पुरुष हैं जिनकी जयंती, उनको भी नमन करते हुए जय भीम और जय गुरु रविदास। मेरे दोस्तों, मैं तो आपको एक ही बात कहना चाह रहा हूं, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं। उस गाड़ी का नाम है दलित समाज। जैसे सारा हिंदुस्तान का हिंदू गीता से चलता है, उनके भी दो ही पहिए हैं, एक श्री कृष्ण और एक अर्जुन। श्री कृष्ण का मतलब है संत रविदास, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु हमारे ये हैं, और उनके आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण जी हैं। और क्रांतिकारी हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, और क्रांतिकारी उनके अर्जुन है। तो इसलिए हमारा जो भी कुछ है, अध्यात्म गुरु जो है वे हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज है, और क्रांतिकारी जो है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। उन्होंने हमें क्रांति करने का हक दिया है, लड़ाई लड़ने का हक दिया है, अपने समाज की लड़ाई लड़ने का हक जो हमें मिला है वो बाबा साहब की वजह से मिला है। अगर आज बाबा साहब इस संसार में ना होते तो मेरे दोस्तों, आज ये तुम्हारा भाई जिला पंचायत सदस्य ना होता, और इतने बढ़िया खुले मंच और खुले मैदान में हम खुल के सत्संग ना करते। हमें बोलने की आज़ादी नहीं थी, हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। आज अगर हम डीएम, एसओ, एसपी, सिपाही, दरोगा जो भी कुछ है, ये सब बाबा साहब की देन है। मेरे बाबा साहब हमारे दूसरे भगवान हैं, लेकिन पहले भगवान हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी। इसलिए मेरे दोस्तों, मुझे दुख इस बात का होता है कि सारी दुनिया के सत्संगों में भीड़ की केवल चमारों की, और जब चमारों का नंबर सत्संग का गुरु रविदास जी का हुआ तो हमारे सत्संग में कोई नहीं आता। क्यों? अरे ये लोग जिनके सत्संग आप चला रहे हो, उनका नाम वे हिंदू जाति के लोग जो होते हैं वे क्या कहते हैं? जाट, गुज्जर, बनिया, बामन, धीवर, कुमार, सैनी, गडरिया, सानी, साक्या, मौर्य, सब लोगों के सत्संग है। हमारे लोग सब जाकर उसमें भीड़ करते हैं। अरे कोई सत रविदास जी के सत्संग में भी तो भीड़ करके दिखाओ, उनको भी लाके दिखाओ। हर बार हमारी वोट ले लेते हैं हिंदू बनाकर, बार बार भाजपा को वोट दिवा देते हैं हिंदू बनाकर। अरे बार बार उनके कहने से वोट दे रहे, एक बार उनको कह दो ना कि हमारी बहन जी को, हमारे बहुजन समाज पार्टी को एक बार वोट दे दो। क्यों दे दो बहुजन समाज पार्टी को? अरे क्योंकि इस संसार के अंदर एक ही पार्टी है जो केवल संविधान की रक्षा करती है मेरे दोस्तों, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। अगर बहुजन समाज पार्टी संविधान की रक्षा ना करती तो भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने तो संविधान दूसरा बनाकर रख रखा है मेरे दोस्तों। अगर संविधान बदला गया तो याद रखना 5000 साल पहले खिसक जाओगे, जब तुम्हारे गले में हंडी थी और पीछे झाड़ू थी और सुबह शाम निकलने का तुमको हक भी नहीं था। केवल भरी दोपहरी में निकलते थे, जिसे बाद में की दोपहरी कहते हैं, जिसमें हिरण का भी रंग काला पड़ जा। उस दोपहरी में निकलते थे टूटा फूटा बर्तन हाथ में लेकर और टूटी हुई डंडी लेकर बजाकर उस गली मोहल्ले में निकलते थे, ताकि सब लोग छुप जाए झूपड़ी के अंदर के उधर से दलित समाज के लोग आ रहे हैं, कभी उनकी परछाई हमको पड़ जाए। अरे मेरे दोस्तों, अगर बाबा साहब का संविधान ना होता तो तुम्हें खुल के आजादी जीने का हक नहीं था। आज तुम सरकारी नौकरी पे नहीं थे, आज तुम नेता, कलेक्टर, मंत्री नहीं बनते मेरे दोस्तों। तो इसलिए मेरे बाबा साहब के संविधान की रक्षा करना हमारा फर्ज है। अगर और भी कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्तों, तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर अपने संविधान की रक्षा कर लो, जाओ, नहीं तो कोई दूसरा रहबर नहीं मिलेगा तुम्हें। और मैं अपने दलित समाज के सभी
लोगों से कहना चाहता हूं कि जगह जगह इतने संगठन बना रखे हैं मेरे दोस्तों। अरे बचपन में हमको पहली दूसरी पांचवी क्लास में पढ़ा जाता था कि एक झाड़ू की सीख अड़ावे को सकेर नहीं सकती, और जब सारी सीख इकट्ठी होती है तो सारी गंदगी सारा अड़ावा इकट्ठा करके भागा उनके आगे चला जाता है मेरे दोस्तों। इसलिए दलित समाज के लोगों से मैं भीम आर्मी से, आजाद समाज पार्टी से, रविदास जी के जितने भी वे चल रहे हैं डेरे, आज हमारी शुभ करताल में 19-20 डेरे हैं, हम सबसे कहते हैं एक ही तो बात कहते हैं, सारे इकट्ठे होकर संत रविदास जी के झंडे के नीचे आ जाओ और एक ही नीला झंडा बहन कुमारी माधवी बहुजन समाज पार्टी। अरे वे का सारी उम्र थोड़ा ही बैठी रहेंगी वे, अरे बहन कुमारी मायावती कोई उम्र पट्टा थोड़ा लेगा आई मेरे दोस्तों। ये तो सिर्फ केवल खाली होने के लिए बनती है, आज कोई और है, कल को कोई और है, परसों कोई और है, लेकिन रहे तो केवल अपने दलित समाज का बैठे सीट पर। वो बहन जी की जो अगर गद्दी है तो उस पर कोई ना कोई अपना दलित समाज का भाई हो, चाहे वो रावण चंद्रशेखर हो, उपकार भाव रहो, या हमारे समाज का कोई भी, हिंदुस्तान का कोई भी दलित समाज का बेटा हो, कोई भी बैठे, लेकिन पहले केवल बहन कुमारी मायावती जी ही इस नीले झंडे की असली हकदार वे हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों उनकी आत्मा पे उस दिन बहुत जोर पड़ा जब 20 और 30 और 60-70% दलित समाज की वोट उस दिन हिंदू बन गई मेरे दोस्तों। जिस दिन वोट की और संविधान की रक्षा करने के लिए आपको बहुजन समाज पार्टी को वोट देना था, आत्मा पे जोर पड़ता है। अरे मेरा तो टिकट भी बहुजन समाज पार्टी ने 3 दफे काट दिया और 3 दफे चुनाव लड़ा, और अब कभी निर्दलीय लड़ा और चुनाव जीता, लेकिन मैंने बहुजन समाज पार्टी को नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी के चुनिंदा नेताओं से हो सकती है, बाबा साहब से नहीं, संत रविदास जी से नहीं। हमारा जो मान सम्मान है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी और संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज है। इन सत्संगों में दूसरों में जाना छोड़ दो। एक कड़वी बात बता दूं, किसी नेता को नहीं पता, 5000 से लेके 10,000 वोट हर विधानसभा से इन माताओं की, इन बहनों की, इन भाइयों की पता कहां गई भारतीय जनता पार्टी पे क्यों गई? क्योंकि इनके जितने भी संस्था, आरएसएस की जितनी संस्थाएं चल रही है, उनका नाम पता क्या है? धन सतगुरु, धन निरंकार, एक तू ही सच्चा, श्री परमधाम, श्री फलाना, श्री डिगड़ा, इतने सत्संग चल रहे। इनके सब गुरुओं का आदेश 2 दिन के अंदर अंदर आया कि अगर हिंदुओं की रक्षा चाहते हो तो बहुजन समाज पार्टी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो, हिंदुओं की रक्षा हो जाएगी। तो हमारी दलित समाज की माताएं बहनें, हमारे भाई सब कहने लगे गुरु जी, हमारे जो धन सतगुरु वाले और धन निरंकार वाले, उनका आदेश ये आया है कि भाजपा को वोट दो। हमने तो अपने गुरु के कहने से वहां वोट दे दी, अकाउंटिंग करी तो पता चला हर विधानसभा से 10-10 हजार वोट इन चमारों ने उनके कहने से भाजपा को दे रखी। सच्चाई तो यो है। एक मेरी माता, दलित समाज की माता, मैंने उसे कहा वोट कहाँ दी? कहने लगी वो मेरे गुरुजी धन सतगुरु वाले वे सुपने में आए थे, उन्होंने कहा फूल को वोट दिए, तो मैंने फूल को वोट दे दी। और मेरे दोस्तों, मैंने कहा वो तो जेल में पड़ा, जेल में थोड़ा ही मारे गुरुजी, देखो उनकी तो आत्मा वे तो पहाड़ों में जाके सिद्धि प्राप्त कर रहे, हमारे लिए दुआएं कर रहे। मेरे दोस्तों कितना बड़ा वो चल रहा है। तो मेरे दोस्तों केवल ये भीड़ जो करे ना, अगर चमार इनके सत्संग में न जावे तो दुनिया के अंदर कहीं भीड़ नहीं हो सकती, क्योंकि भीड़ केवल चमार करे वहां जाके। इसलिए मैं आपको बता रहा, सच्चाई बता रहा, उनके सत्संग में जाना छोड़ दो, यहाँ आ जाओ। आज हमारे दुनिया के सबसे ताकतवर महाराज जी आ रहे, भीड़ देख लो कदे, अभी कहीं पता चल जाए धन सतगुरु, उसमें भीड़ कई लाख कई करोड़ भीड़ हो जाएगी, और भीड़ करने वाले कौन? 80% चमार। तो मैं तो इसीलिए आपसे हाथ जोड़ कर गुजारिश कर रहा, कहीं ना जाओ, अपने गुरुजी का ही नाम लो। संत रविदास जी हमारे भगवान है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे क्रांतिकारी है। और मेरे दोस्तों, मैं आज फिर कह के जाऊंगा, पहले भी कहा था कि अपने दलित समाज को ये कहता हूँ कि नशा छोड़ दो। हमारा असली जो पतन का कारण है वो नशे का है, क्योंकि महान पुरुषों ने कहा है कि नशा नाश कर देगा। अरे नशा नाश कर देगा, नहीं मिलेगा खाने को, और हाथ में कटोरा होगा, एक दिन फिरोगे दाने दाने को। और मेरे दोस्तों, मैं भी चबार हूं, मैंने अपने जीवन में कभी दारू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, पान, सुपारी, चाली, गुटखा, कच्ची पक्की चैनी खैली, सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा आज तक छुआ नहीं। मैं भी चबार हूं, मैं भी संत रविदास जी को मानता हूं। इसलिए कसम खा कर जाओ, नशा छोड़ दो और अपने बच्चों को 1 रोटी कम खिलाओ, लेकिन स्कूल में भेजो और पढ़ाई करवाओ। अगर पढ़ोगे तो दाढ़ मारोगे, क्योंकि पढ़ाई शेरनी का वो दूध है जो पीता है वही दाढ़ता है। और मेरे दोस्तों, इन्हें गुलामी से हटाकर पढ़ना लिखना सिखाओ, इन्हें अफसर बनाओ। अफसर बनेंगे
तो तुम्हारा राज आएगा। इसी के साथ संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। दो तालियां।